हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 1 एग्ज़ाम 16 मार्च 2026 का जो आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है। सेम हू बहू वही क्वेश्चन जो आपको पेपर में आया है मेरे भाई। लगभग कोशिश किया हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको दे पाऊँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में उपलब्ध करा दिया हूं मेरे भाई। पहला प्रश्न पूछा था, भारत में आने वाली पहली और जाने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो ये आपका पुर्तगाली थे। इन विच वाज द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया एंड द लास्ट टू लीव? मतलब पहली आए और अंतिम में गया था पुर्तगीज। आपका राइट आंसर था मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू विन द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025? भारत ने किस टीम को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था? ये हर कोई जानते हैं इसका आंसर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। चलिए, एक ओवर पहले हम लोग हराए थे न्यूजीलैंड को, बहुत बुरी तरह न्यूजीलैंड हारा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनिक प्रमुख का पद नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल। व्हाट इज द डिजाइनेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो ये आपका हो जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल फॉर्मेट में करा दिया हूं। जिनको हिंदी में समझना है देखना है हिंदी में, जिनको इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा था, दिल्ली सल्तनत में इकता प्रणाली की औपचारिक शुरुआत किसने करी थी? तो ये आपका ऑप्शन बी इल्तुतमिश हो जाएगा मेरे भाई। हु फॉर्मली इंट्रोड्यूस द इकता सिस्टम इन द दिल्ली सल्तनत? तो ये आपका इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, इकाइनोडर्मेटा में जल संवहनी तंत्र का मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा लोकोमोशन यानी चलन के लिए, लोकोमोशन। इन इकाइनोडर्मेटा द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्राइमरली यूज्ड फॉर विच फंक्शन? तो यह आपका लोकोमोशन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 39 डी। समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान जॉब से मैंने आपको बताया था। एक आर्टिकल समान जॉब से मैंने आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं। अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे और इक्वल वर्क प्रोवाइडेड? तो ये आर्टिकल 39 का डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब ऑप्शन हो गया ये 39 का डी और ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, पत्रिका से आया था, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया के संपादक कौन थे? हु वाज द एडिटर ऑफ द इंग्लिश वीकली जर्नल यंग इंडिया? तो यह आपका महात्मा गांधी थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द वारदोली सत्याग्रह इन 1928? आपको सबको पता है, जिसमें सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई को दिया गया था। तो यह आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा था, भारतीय रेलवे ईयर बुक 2019-2020 के अनुसार रेलवे नेटवर्क की कुल मार्ग लंबाई कितनी थी? एज पर द रेलवे ईयर बुक 2019-2020 व्हाट वाज द टोटल रूट लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क?
तो ये आपका हो जाएगा 67,956 किलोमीटर, 67,956 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एज पर द बजट 2025-26 द एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज टू। तो ये आपका 100% बढ़ा करके कर दिया गया है मेरे भाई। कभी कभी फुल फॉर्म भी आपका पूछ दिया जाता है एफडीआई का। एफडीआई का बोलेगा डी का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, जनवरी 2026 में एआई प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? Which high court became the first to use an AI assisted system in Jan 2026? तो यह आपका हो जाएगा मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट एआई प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड बंदरगाह पाया गया? एट विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द डॉकयार्ड फाउंड? तो यह आपका लोथल में मिला है, डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है। चलिए अगला प्रश्न आपसे कंप्यूटर से पूछा था, विंडोज में चयनित टेक्स्ट या फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट कीज आर यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट और फाइल्स इन विंडोज? तो ये आपका कंट्रोल सी से आपका कॉपी और फिर कंट्रोल भी से पेस्ट हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक गुजारिश मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले प्रश्न पूछा था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? तो यह आपका जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 21A से रिलेटेड है। विच फंडामेंटल राइट वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये आपका हो जाएगा राइट टू एडुकेशन, ये आपका जोड़ा गया था। तो इतना ही क्वेश्चन मेरे को मिल पाया था मेरे भाई। और भी टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, या फिर चैनल के मोर में जाकर के आप वहां से भी पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, और वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आपको जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई। चलिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।